वही मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो ये जो एलामिया इरफान सिद्दीकी साहब ने पढ़ के सुनाया है, ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर बिलाखिर यूँ लगता है कि जैसे इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन कंक्लूसिव अभी भी नहीं है, अभी ये जारी रहेगा। हम बहुत अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप लोगों से पूछ रहे थे कि भाई वो क्या चार्टर ऑफ डिमांड है। आपने कहा जी ये तो पार्टी में कंसेंसस होगा, तो क्या वजह है कि कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया कि कोई चार्टर ऑफ डिमांड रिटन फॉर्मेट के अंदर आपने इस मुज़ाकराती दौर में पेश नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, मुझे, चूंकि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कि उन लोगों ने क्यों रिटर्न नहीं दिया। कोई वजह होगी, ये आप उन मेंबरान से पूछेंगे, वो बता देंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपको वही डिमांड जो आप कह रहे हैं कि इन राइटिंग दे दो, हम आपको बता रहे हैं कि ये दो डिमांड्स हैं। और उस डिमांड के अंदर जो एक पहलू है वो ये है कि आप, जैसे लास्ट टाइम इमरान खान को जब बेल हो गई थी, इन्होंने उसी दिन शाम को एक नया केस बना लिया था, जो कि आपको पता है कि टोटल पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस होते थे। तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि ये खुदा के लिए ये काम ना करो। जिस तरीके से एक एक खातून को 8-8 9-9 दफा 3 MPO के तहत यानी सेनेटर साहब, आप ये कह रहे हैं कि डिमांड्स रिमेन द सेम, वो डिमांड्स वही हैं, ये 2 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड है जो ऑलरेडी आप वर्बली भी बता रहे हैं, तो इसलिए रिटर्न फॉर्म में अब जो है वो देने की कोई तावील बनती नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल बज़ाहिर तो में ऐसे ही लगता है। मेरे ख्याल में दे देना चाहिए। सिर्फ उसमें देखिए, बाज़ चीज़ों में आप ये याद रखें कि जब आप इन राइटिंग कुछ चीज़ करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा बहुत वो फ्लेक्सिबिलिटी जो होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उससे समटाइम्स यू यू मे लूज लिटिल बिट मोर। तो उस चीज़ को शायद सामने रख रहे हो। मैं उसके बारे में बता नहीं सकता पूरी तरह हाथ में, लेकिन दिमाग में ये आता है कि आप मुझे कहते हैं यार इन राइटिंग दे दो। अब मैं जब इन राइटिंग आपको कुछ चीज़ देता हूँ, तो उसमें कभी कोई देखे कॉमा आगे पीछे हो जाए, उससे पूरे पूरे उस चीज का मफहूम बदल सकता है। सारी चीजें इसके लिए जरा सोच समझ के अब एक ही चीज के ऊपर ध्यान देके करना होता है। लेकिन जब जब देखिए, मेरी बात सुने, हम लोगों ने वहां पे अभी जरगा किया कुरम में। उसमें सारी चीजें आपको पहले चीजें तय हो गई कि हाँ ये चीजें, उसके बाद उसको पेपर पे लेकर आए। फिर आपने देखा जो गलत हुआ कि जो लोकल बॉडी के नुमाइंदे थे, उनके ऊपर जो आंसू गैस हुआ, वो गलत काम हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करना चाहिए था। लेकिन फौरन ही उनके साथ नेगोशिएशन करके विद इन 48 आवर्स, मतलब विद इन 24 आवर्स, कल मसला हुआ था, आज उसको हल कर दिया, उनके साथ बैठ के हल कर दिया। जब आप कुछ करना चाहे ना, इफ यू वांट टू इंप्रूव समथिंग या यू वांट टू रिजॉल्व समथिंग, नहीं, फिर लेकिन लगता है कि कुछ तो हो रहा है। आज 19 मुजरिमान को रिलीफ मिलना मिलिट्री कोर्ट से, ये हाउ बिग इज दिस डेवलपमेंट? ये इंतहाई गैर मामूली इसलिए भी है कि टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और जिस आई वक्त में ये सब कुछ हुआ है खासा मानी खेज नजर आ रहा है। I totally agree कि time is important. I personally do not believe कि इसके कोई ये coincidence है, ये intentional नहीं होगा, ये unintentional हो गया होगा। लेकिन having said that thing, अच्छी बातें कर लिया। लेकिन तीसरी बात, having said both those things, इनको in the first place इन मुल्ज़मान को वहां होना ही नहीं चाहिए था। मतलब आप ये समझ ले कि आप मुझे गलत केस में पकड़ के या गलत चीज में पकड़ के अंदर कर दे, फिर आप मुझे छोड़ दे और कहे कि जी मैंने आप पे बड़ा एहसान नहीं, किया। जाहिर है सेनेटर साहब, कौन सा मुल्जिम चाहता है कि उसको पकड़ के हवालात में डाल दिया जाए? हर कोई ये चाहता है कि वो उससे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है, या उससे ज्यादा सच्चा और खरा कोई नहीं है। ये कौन चाहता है कि उसको जेल में डाला जाए या सजा देखिए, दी जाए? अगर अगर मैं आपको आपको वैसे ही पकड़ के, जस्ट बिकॉज यू वर स्टैंडिंग समवेयर, मैं आपको पकड़ के अंदर कर दूं, या वैसे ही आपको कह दूं कि भाई आपके ऊपर ये मैंने कर दिया है, और जो केसेस चला रहा हूं उसको मैं ओपनली भी नहीं चला रहा, वो इन कैमरा और सारी चीजें। आप अपनी जगह पे ठीक है, बट प्रोसिक्यूशन हैज देयर ओन केस ना। प्रोसिक्यूशन का अपना एक केस है, उनके लिए 9 मई बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब वो कहते हैं कि हमारा मुकदमा नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। देखिए, अवाम पाकिस्तान ने तो 8 फरवरी को अपना वो दे दिया था ना, वो बता दिया था ना कि उनका क्या, तो उनकी क्या सेठ राय साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कोई बैकड्रॉप में, बैकग्राउंड में भी कोई एंगेजमेंट, नेगोशिएशंस हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं? एक तो हमें हुकूमत के साथ एंगेजमेंट नजर आती है, लेकिन क्या बैकड्रॉप में भी कुछ चल रहा है? आप बेसिकली इशारा कर रहे हैं कि जो पावरफुल लोग हैं, जिनके रिप्रेजेंटेशन जो हुकूमत कर रही है, क्या वो लोग कुछ कह रहे हैं? देखिए, मेरी समझ ये है कि अगर वो इस चीज के ऊपर राजी ना होते और इनको ना कहते को करो, इन लोगों की क्या मजाल थी कि ये किसी के साथ बात कर लेते? मतलब लेट्स पुट इट लाइक दिस विल बी अ प्लेन सिंपल थिंग। वो क्या है, लेकिन हैविंग सेड, मुझे नहीं मालूम कि वहां पे कोई हो रहे या नहीं हो रहे, यानी लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के इमा पे हो रहा है ये जो कुछ हो रहा है,
हुकूमत तो मेरे महज ख्याल दिखाने के लिए है, ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनी हुई है ऑन द फेस ऑफ इट है, पीछे ये कुछ तो और है जो स्ट्रिंग्स हिला ये रहे तो हैं। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा हुआ है कि ये तो सिर्फ सीट मलने के लिए इन्होंने रखा हुआ है, असल में तो किसी और के पास पावर्स है। लेकिन देखिए एक बात चीज है, मैं एक बात बताता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान अम, अम, को जरूरत है एक स्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। उसके बगैर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। 6 महीने हो गए इनको आए हुए, हुकूमत में आए हुए, छः मतलब ये जून के बाद जो इन्होंने कहा था, और इन्होंने अपने प्रिडिक्शन की थी कि हम लोग ये काम कर लेंगे, हम 3.5 जीडीपी तक टच कर लेंगे। 6 महीनों में इन्होंने 1 जीडीपी को भी टच नहीं किया, 1% को भी टच नहीं किया। सो दिस शोज के हाउ ग्रेव थिंग्स आर। मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि वो जो जो रिकॉर्डिंग की बात हो रही थी 15% ये वो हो जाएगा, वो भी उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इफ इन बार्ट्स इन बिटवीन। तो ये हुकूमत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस नेगोशिएशंस को लेकर जाए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ज्यादा ये हुकूमत के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये नेगोशिएशंस हो जाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। अगर उसके लिए उनको 10 कदम भी पीछे हटना पड़े तो वो कर ले, वरना अगर वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे तो वो हर कदम के साथ खाई के करीब जाते जा नहीं, रहे हैं। पीटीआई फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है, मतलब आपकी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी। आप कह रहे हैं कि 2 पॉइंट एजेंडा के अलावा किसी चीज पे बात हो ही नहीं सकती। तो व्हेन यू आर सो रिजिड ऑन योर स्टांस, ऑन योर पोजीशन, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वो 10 कदम, 2 कदम नहीं 10 कदम पीछे हटेंगे, तो जाहिर है ताली तो दोनों हाथों से बचती है ना सेनेटर साहब। देखें, अगर आप मेरे ख्याल में शायद यू डू नॉट फॉलो द पॉलिटिक्स प्रॉपरली। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान है। जाहिर है पॉलिटिक्स तो आप ही फॉलो कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं सर। मेरी बात कर लेने देना, जी। तंज दरमियान में ना करें, मुझे कर लेने दे जी। तंज, उसके बाद आप कर लेना, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो मेन जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो तो हमारा था कि हमारा मैंडेट वापस करो, राइट और रॉन्ग, राइट। और उसमें अगर हम उस चीज के ऊपर जाते हैं तो फिर तो इनके नीचे से हम जमीन खींच रहे हैं और ये औंधे मुंह गिरेंगे। हम उस चीज से बैक ऑफ कर गए हैं, हम उस चीज को नहीं उठा रहे, इस वक्त नहीं उठा रहे। दैट मीन्स हमने 50%, 50 स्टेप्स पीछे उठाए हैं, और हम उसके बाद जो दूसरे 2 स्टेप्स हैं हम उसको लेकर आगे आ रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात करते हैं, दिस इज हाउ सीरियस वी आर फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान के। हम कह रहे हैं मैंडेट का हम अभी जिक्र नहीं कर रहे, हम सिर्फ पॉलिटिकल केसेस का जिक्र कर रहे हैं, और हम सिर्फ कह रहे हैं कि यार जो आपने हम पे इल्जाम लगाया है उसकी हम एक किस्म Okay, की। at one point in time, you say that this government doesn't have any legitimacy, and on the other hand, आप ये कहते हैं कि इन्हीं से मुज़ाकरात करने हैं, यानी दूसरी तरफ आप इसकी लेजिटिमेसी को मान भी रहे हैं, तो ये खुला तजाद नहीं है सेनेटर साहब। लेट मी रिफ्रेज इट। किसी हद तक तजाद भी है। हम वाकई समझते हैं कि इनकी जो गवर्नमेंट में एज अ लेजिटिमेसी है वो नहीं है। हम उस चीज को छेड़ नहीं रहे। बात वो कहते हैं ना, लॉट ऑफ गुड मैनर्स आर प्रिटेंडिंग व्हाट इज हैपनिंग इजंट हैपनिंग, ठीक है। सो हम उस चीज को प्रिटेंड कर रहे हैं कि जो हुआ है वो नहीं हुआ। अब आ जाते हैं कि क्या हमें इनसे बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमारा उसूल या हमारा जो मेन मौकफ है वो ये है कि इनके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दे आर नॉन सीरियस टुवर्ड्स पाकिस्तान, और प्लस इनके पास कोई ताकत भी नहीं है। जो अभी इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि हमें हफ्ता मिलेगा, वो बेसिकली हफ्ता इसलिए मिलेगा कि वो लोग जाके पूछेंगे कि हुण आगे की करना है। वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री हम लोग स्टिल इनके साथ एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम इनके साथ एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा कहते थे आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेज ठीक, नहीं ऑलराइट। करते। लास्टली सेनेटर साहब, ये जो रिलीफ आज मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये भी कहीं और से मिला है, यानी इसके ताने बाने भी पावर्स दैट भी या कंसर्न क्वार्टर से मिलते हैं कि जो ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट कर रहे हैं पीटीआई के लिए? कौन सा रिलीफ मिला है? सॉरी, से इट अगेन। 19 मुजरिमान को जो आज रिलीफ मिला है, ये भी ठंडी हवा का झोंका है पीटीआई के लिए। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। यही बात से हम स्टार्ट किए थे, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछते हैं, इन 19 लोगों को और अलोंग विद देम सो मेनी अदर्स को इस तरीके से उधर होना ही नहीं चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। अगर ये प्रोसेस सही होता, थ्रू सिविल कोर्ट्स होता है, और इनके खिलाफ एक ऐसे प्रूफ होते जो वाकई शवाहिद होते कि जो बताते विदाउट रीजनेबल डाउट कि इन लोगों ने किया है,
और आप इनको इस तरह रिलीफ देते, हम आपके बहुत शुक्रगुजार होते, हम हर एक के शुक्रगुजार होते। अगर इन लोगों के ऊपर वो प्रूफ ही नहीं बनता और आप इनको रिलीफ देकर ये कह रहे हो कि भाई इन लोगों ने किया था, हमने माफ कर दिया, हमारा तो मौकफ है इन्होंने किया ही नहीं था, तो आप किस बात का वो कर रहे हो। लेकिन हैविंग सेड ऑल दोज थिंग्स, आई थिंक it's one small step, maybe not the right way of going it, but in the right direction. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया